हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे भोली लेसन का पेंडिंग पार्ट। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओवन। उसका खुद का एक बड़ी दुकान है और उसका खुद का घर है। एंड आई हियर, मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ इन द बैंक, और बहुत हजारों रुपए उसके बैंक में भी हैं। मोर एवर, और हाँ, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और वो दहेज की भी मांग नहीं कर रहा। दैट्स राइट, तो ठीक है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वो नौजवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, तुम जानती हो मैं भी लगभग वो मेरी ही उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो थोड़ा लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी बहुत बड़े हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। 45 और 50, या 45 या 50 का होगा। इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर अ मैन, आदमी के लिए ये उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है। वी आर लकी, हम बहुत भाग्यशाली है। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो अन्य गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स, और वो हमारी बेटी के पॉक्स मार्क्स के बारे में कुछ नहीं जानता। हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी बुद्धि की कमी के बारे में भी वो नहीं जानता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, अगर हम उसका यह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो अपने जीवन में शादी के बगैर ही रहेगी। यस, हाँ। बट आई वंडर वट बोली विल से, हाँ, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ कि बोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, अरे वो बेवकूफ़ क्या कहेगी। विटलेस यहाँ पर दिया गया है बुद्धि रहित, वो क्या कहेगी, क्वेश्चन मार्क। शी इज़ लाइक अ डम काउ, वो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, शायद तुम बिल्कुल सही हो। मटर्ड, रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ द कोर्ट यार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, वो भोली अपने माचे पर लेटी हुई थी और वो जाग रही थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन, और वो अपने पेरेंट्स के फुसफुसाती हुई बातचीत को सुन रही थी। बिशंबरनाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, बिशंबरनाथ एक बहुत ही अच्छा एक पंसारी था। ही केम विद अ बिग पार्टी, वो एक बड़ी बारात के साथ आया था। ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों और अपने रिलेटिव्स के साथ एक बड़ी बारात लेकर आया था। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेक्शन, एक पीतल का बैंड ग्रुप आया हुआ था जो कि भारतीय फिल्मों के गीतों की ट्यूनिंग गा रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो एक सजे हुए घोड़े पर बैठा था। रामलाल वॉज ओवर जॉयड टू सी, रामलाल बहुत खुश हुआ टू सी, यह देखकर, सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, यह शानो शौकत देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रीम्ड, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, दैट हिज फोर्थ डॉटर, कि उसकी चौथी लड़की की शादी वुड हैव सच अ ग्रांड वेडिंग, कितनी शानदार होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की जो बड़ी बहनें थी, हु हैड कम, जो कि आई हुई थी, फॉर द ओकेजन, शादी के लिए, वर एनवियस फॉर हर लक, वो अपने भाग्य को कोसती होंगी, या उनको भोली के भाग्य से ईर्ष्या होती होगी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, जब पावन घड़ी आई, द प्रीस्ट सैड, पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को बुलाओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली जो थी वो सिल्कन ब्राइडल ड्रेस में थी, लाल रंग की पोशाक में थी, जो कि दुल्हन जो सूट पहनती है उसमें थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस, और वो दूल्हे के प्लेस नियर द सेकेंड फायर, पवित्र अग्नि के सामने वह वहाँ पर आकर खड़ी हो गई, दूल्हे के पास आकर खड़ी हो गई। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ, बिशंबरनाथ के किसी एक मित्र ने कहा,
दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा था वो गेंदे के फूलों की माला, पीले रंग के गेंदे के फूलों की माला लेकर बैठा था। अ वुमन स्लिप्ड बैक ऑफ द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। बारात में आई हुई एक औरत ने दुल्हन के सिर से उसके घूंघट को हटा दिया। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। बिशंबर ने एक दूर की निगाह भरी या अचानक उसको थोड़ी सी उसकी निगाह पड़ी उसके अपनी होने वाली पत्नी के चेहरे पर। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड। माला अचानक उसके हाथों में रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने अपने घूंघट को वापस अपने सिर पर, अपने चेहरे पर ढक दिया। हैव यू सीन हर? क्या तुमने उसे देखा? सैड बिशंबर। बिशंबर ने अपने फ्रेंड्स से कहा, टू द फ्रेंड्स नेक्स्ट टू हिम। शी हैज़ पॉक मार्क्स। उसको चेचक के दाग हैं उसके चेहरे पर। सो वट? फिर क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तुम भी तो जवान नहीं हो, तुम भी तो एक बूढ़े ही हो, उसके दोस्त ने जवाब दिया। मे बी शायद, बट इफ़ आई एम नॉट मैरी हर। शायद, लेकिन मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। उसके बाप को मुझे 5000 रुपये देने होंगे तो ही मैं शादी करूँगा। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हर टर्बन। रामलाल बिशंबर के पास गया और उसने अपनी पगड़ी को, अपने ऑनर को, अपने सम्मान को बिशंबर के कदमों पर रख दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी। हमें शर्मिंदा मत करो, मुझे शर्मिंदा मत करो। टेक 2000 रुपीज़। कृपया करके 2000 रुपये ले लो और तुम शादी कर लो। नो नहीं, 5000। मुझे 5000 चाहिए। और भी गो बैक। नहीं तो मैं अपनी बारात वापस ले जाऊंगा। कीप योर डॉटर। अपनी लड़की को अपने पास रखो। बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज़। कृपया करके थोड़ा सा मेरा ध्यान कीजिए। इफ़ यू गो बैक, अगर आप चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। तो मैं अपने गाँव में अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। देन आउट विथ 5000। तो चलो 5000 रुपये दीजिए या निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। रामलाल के चेहरे पर आंसू आ गए या वो बहुत बुरी तरह से रोने लगा। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया। एंड ओपनड द सेफ। और उसने अपनी तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स। और नोटों को गिना। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। उसने नोटों की गड्डी को दूल्हे के कदमों पर रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी। बिशंबर की लालच पूरी हुई। अपीयर्ड अ ट्रम्प्ड स्माइल। बिशंबर के लालच की जीत हुई और वो मुस्कुराने लगा। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन। उसने एक जुआ खेला था और उसमें वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड। मुझे माला दो। ही अनाउंस। उसने अनाउंस किया। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड। एक बार फिर घूंघट सरका फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वेंट नॉट डाउनकास्ट। लेकिन इस बार उस लड़की की जो आंखें थी वो नीचे नहीं झुकी हुई थी। शी वॉज लुकिंग अप। वो ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेंथ, बिल्कुल स्ट्रेंथ एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड। उसके होने वाले पति के आंखों में आंखें उसने मिला रखी थी लड़की ने। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नॉर हेट। उसमें किसी तरह का कोई घृणा या फिर कोई गुस्सा नहीं था। ओनली कोल्ड कॉन्टेम्प्ट। सिर्फ तिरस्कार था। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने जैसे ही माला उठाई दुल्हन की गर्दन में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू, अगर लेकिन वो जब तक ऐसा करता, सो बोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर। अचानक बोली का हाथ बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और माला को आग के अंदर फेंक दिया गया। शी गॉट अप। वो उठ गई एंड थ्रू अवे द वेल। और उसने अपने घूंघट को फेंक दिया। वो चिल्लाई, पिताजी। सैड बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। बिल्कुल साफ सुथरी आवाज़ में तेजी से बोली। एंड हर फादर। और उसके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स एंड रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड to hear her speak without even the slightest stammer.
बिना हकलाहट की आवाज़ सुनते ही सब लोग, जिन्होंने उसकी आवाज़ सुनी, सब लोग हैरान हो गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस रख लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल को बिजली का झटका लगा, मतलब इसमें कहा गया है कि वो चौंक गया, बहुत हक्का बक्का रह गया। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, जो मेहमान थे वो आपस में फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, बहुत ज़्यादा बेशर्म है ये लड़की। सो अगली, बहुत बदसूरत है। एंड सो शेमलेस, बहुत ज़्यादा बदतमीज है। बोली आर यू क्रेजी, बोली क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम बेवकूफ़ हो। शाउटेड, रामलाल चिल्लाया। यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार को डिसग्रेस करना चाहती हो, मतलब तुम बेइज्जत करना चाहती हो अपने पूरे परिवार को। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, तो हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपकी इज्जत के लिए ही। बोली सैड बोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। आप कहती है कि आपकी इज्जत के खातिर ही मैं राजी हुई इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसा लालची और ऐसा डरपोक पति नहीं चाहती हूँ। आई वुडंट, मैं नहीं करूँगी शादी। आई वुडंट। वट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट, हमने ये सब सोचा था। शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ, हमने तो ये सोचा था कि ये एक गूंगी गाय है, ये नुकसान ना पहुंचाने वाली गूंगी गाय है। आपस में सब लोग इसके बारे में ऐसी बातें करने लगे। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली उस बूढ़ी औरत के सामने मुड़ी या उसकी तरफ मुड़ी और उसने कहा या जवाब दिया, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हो। यू ऑल थॉट, तुम सबने सोचा या आप सबने सोचा, आई वॉज अ डम्प ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हर्टलेस क्रिएचर, इसलिए आपने इस गूंगी गाय को एक हर्टलेस प्राणी के, एक विदाउट हर्ट, जिसको आप कह सकते हो एक बगैर हृदय के आदमी के साथ मुझे भेज दिया, या मुझसे उसकी शादी करवा रहे हो। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब ये जो गूंगी गाय है, द स्टैमरिंग फूल, जो ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की है, इज स्पीकिंग, बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मी मोर, क्या तुम मुझे सुनना चाहोगी। बिशंबरनाथ द ग्रोसर, बिशंबरनाथ जो पंसारी था, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी बारात को वापस लेकर जा रहा था। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी and struck up a closing song. जो बैंड्समैन थे, जो बैंड बाजा बजाने वाले जो लोग थे, उन्होंने ये सोचा कि शादी हो चुकी है और क्लोजिंग सॉन्ग गाने लगे, मतलब शादी के अंत में जो बारात रवानगी के वो गीत गाने लगे या उसकी ट्यूनिंग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल जड़वत होकर वहाँ पर मैदान में खड़ा था। हिज हेड बोव्ड, उसका सिर झुका हुआ था। लो एंड द वेट फॉर ऑफ ग्रीफ एंड शेम, शर्मिंदगी और दुख से उसका सिर जो था वो झुक गया था। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर, पवित्र अग्नि की जो फ्लेम्स, जो लपटें थी, वो स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वॉज गॉन, सब के सब लोग चले गए। रामलाल टर्न्ड टू भोली एंड सैड, रामलाल अपनी बेटी की तरफ मुड़ा और उसे कहा, बट वट अबाउट यू, अब तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वट शैल वी डू विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा सैड, तो सुलेखा ने कहा, इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टडी, जो उसकी धैर्य भरी आवाज़ थी। डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के अंदर, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगी। एंड मदर, और माँ की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊँगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैं खुद पढ़ी। इजंट दैट राइट, क्या मैम ये सही नहीं है मैम।
अध्यापिका भी उसकी वहाँ मौजूद थी जिसने उसको पढ़ना लिखना सिखाया था और आज इस मुकाम पर पहुँचाया था। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसकी जो अध्यापिका थी, भोली की जो अध्यापिका थी, वो भी वहाँ पर शादी में मौजूद थी और कि एक कोने में खड़ी होकर वो सब जो भी ड्रामा चल रहा था वहाँ पर ये सब देख रही थी। यस भोली, हाँ भोली, ऑफ कोर्स, निसंदेह, शी रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन contemplating the complexion of her masterpiece। तो टीचर की मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर एक बहुत ही गहरी संतुष्टि थी जो कि एक कलाकार अपने मास्टरपीस पर करता है। तो इस तरह से ये आपकी कहानी ख़त्म होती है। धन्यवाद।